जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, गीता जी में भगवान ने कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। सार यही है कि भगवान के काम के लिए कटिबद्ध होकर लग जाना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म पालन में मरना भी पड़े तो कल्याण ही है। बंदरों ने भगवान का काम किया, उनमें क्या बुद्धि थी। गीता का प्रचार भगवान का ही काम है। कोई भी निमित्त बन जाए, जितने निमित्त बने उससे कितना अधिक प्रचार हो रहा है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को ठोकर मारकर काम करो, फिर देखो भगवान पीछे पीछे फिरते हैं। सारा काम भगवान स्वयं ही करते हैं। तैयार होकर करो, डरो मत, विश्वास करो। लुटिया डुबाने वाला कोई नहीं है। भगवान प्रेम से मिलते हैं, इसमें कोई देश काल बाधक नहीं है। भगवान सभी जगह हैं, वे सभी जगह मिल सकते हैं। यदि ऐसा होता कि भगवान हरिद्वार में होते तो हरिद्वार में ही मिलते, लाहौर अमृतसर में नहीं। परंतु वे सब जगह हैं, उनके लिए कोई काल बाधक नहीं है। सतयुग में भगवान का भजन ध्यान करने वाले अधिक थे, तब कानून थोड़ा कड़ा था। अब जब भजन करने वाले कम हुए तो कानून भी हल्का हो गया। सबसे बढ़कर भगवान का भजन, ध्यान, नाम का जप और सत्पुरुषों का संग है। पानी का जल, वाटर, नीर, कुछ भी कहो, एक ही बात है। भाषा अलग है, चीज़ वही है। हमको जो नाम अधिक रुचिकर हो वही हमारे लिए हितकर है। सभी भगवान के नाम हैं, सभी भगवान के नाम हैं। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, साधकों को स्त्री संग से बचना चाहिए। जो लोग स्त्रियों से मिलते जुलते हैं, स्त्रियों में उपदेश देते हैं, स्त्रियों की सभाओं में जाते हैं, स्त्रियों के साथ रहते हैं, वे यदि अपने हृदय की सच्ची स्थिति देखें तो उन्हें पता लगेगा कि ऊपर से कोई दोष नज़र न आने पर भी अंदर एक प्रकार की कालिमा आ गई है, जो बाह्य शुद्ध विचारों से ढकी है। एक स्वाभाविक सा आकर्षण है। यही आकर्षण जब निरंतर संग के प्रभाव से बढ़ जाता है, तब सदुद्देश्य प्रकाश रूप से सहसा नष्ट हुआ सा दिखता है और चित्त के क्षेत्र में दुर्वासनाओं का नग्न नृत्य आरंभ हो जाता है। एक निश्चयहीन बुद्धि निर्बल होकर मन पर शासन करने में असमर्थ हो जाती है। फिर बुद्धि की संरक्षकता से वंचित और दुर्वासनाओं से प्रताड़ित मन को इंद्रियां सहज ही खींच लेती हैं और मनुष्य का पतन हो जाता है। मनुष्य का पतन हो जाता है। मानव जीवन की गति को हमने भगवान की ओर मोड़ दिया। भगवान के मार्ग पर हम चल निकले तो कभी ना कभी हम भगवान को पा लेंगे, क्योंकि यह वस्तु ही ऐसी है, जिसने एक बार अपना हाथ भगवान को पकड़ा दिया उसे भगवान कभी छोड़ते नहीं। वह छुड़ाना चाहे वह वैर करे, द्वेष करे, दोषारोपण करें, भगवान उसे छोड़ते नहीं। वे छोड़ना जानते ही नहीं, वे छोड़ना जानते ही नहीं। केवल नाम का सहारा हो तो जीवन की सारी असुविधाएं, समस्याएं क्रमशः कमज़ोर व ढीली हो जाएंगी, मिट जाएंगी। श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में वास मिल जाएगा। अपने प्रिय उतनी शीघ्रता में अपने से आलिंगन कर लेंगे जितनी शीघ्रता से मन सहित नाम रटन में आ जाएंगे। नाम रटन में आ जाएंगे। आप रात दिन नाम जप करो और भगवान से बारंबार कहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कहते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 1 घंटे से अधिक समय न निकले।
निहाल हो जाओगे, इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। यह सभी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोक और परलोक, आपका लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। आप हर एक काम में भगवान को याद करने की आदत डाल लें, आपका सत्संग सफल हो जाएगा। कहीं भी जाएं तो 4 बार नारायण नाम का उच्चारण करके जाएं, सब काम ठीक हो जाएगा और ख़राब काम से बच जाओगे। ख़राब काम से बचना और अच्छे काम में लगना, दोनों बातें नारायण नारायण कहने से हो जाएंगी। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो वह लें। अगर आप हर एक काम में भगवान को याद करने की बात स्वीकार कर लें और बाल बच्चों को भी सिखा दें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपकी अपने ऊपर बड़ी कृपा मानूंगा। अगर हमारे पापों के कारण भगवान न मिलते हों तो हमारे पाप भगवान से बलवान हुए। अगर पाप बलवान हुए तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। भगवान इतने निर्बल नहीं हैं कि पाप कर्मों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे भगवान हमारे को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उन्हें चाहते नहीं। हमारे भीतर रुपयों की चाहना है, फिर भगवान बीच में क्यों आएंगे? मानो भगवान कहते हैं कि अगर मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा काम भी तेरे बिना चलता है। आप कैसे ही हों, इस बात को मत छोड़ो कि हम भगवान के हैं। सुख आए दुख आए, स्वस्थ रहें बीमार रहें, नफ़ा हो जाए या घाटा लग जाए, पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस सिद्धांत से कभी आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे।